हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया स्विमिंग पूल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया स्विमिंग पूल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रोहिणी नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। वो गांव के जमींदार के घर पर नौकरानी का काम करती थी। फिर एक दिन शांता कहती है, अरे रोहिणी की बच्ची, आज तो काम पर क्यों नहीं आई? देख, तू मेरे घर की नौकरानी है, मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त घर से निकाल सकती हूँ। उसके बाद तू भूखी मरेगी। नहीं नहीं मालकिन, आप नाराज मत होइए। देख, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे घर पर बहुत सारा काम पड़ा है, तू अभी मेरे साथ चल। बस थोड़ी देर रुकिए मालकिन, मैं यहाँ जमीन में ये पौधे लगाकर आपके साथ चलती हूँ। इतना कहकर रोहिणी जमीन पर खुदाई करना शुरू कर देती है। काफी देर खुदाई करने के बाद अचानक रोहिणी को जमीन के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। अरे ये गड्ढा इस जमीन में कैसे आया? उस गड्ढे के अंदर बहुत सारा सोना और हीरे मोती होते हैं। ये देख शांता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! देखिए मालकिन, मुझे कितना सारा खजाना मिला है, आज से मैं भी आपकी तरह अमीर हो गई। ये कहकर रोहिणी खुशी से नाचने लगती है। ये देख शांता को रोहिणी से बहुत जलन लगती है और उसका मन भी लालच से भर उठता है। शांता उसी वक्त अपने पति को फोन करके वहाँ बुला लेती है। देख रोहिणी, तू ये सारा खजाना मुझे दे दे, मैं तुझे इसके बदले में ढेर सारे पैसे दूंगी। रोहिणी समझ जाती है कि शांता के मन में लालच आ गया है। रोहिणी कहती है, नहीं नहीं, ये खजाना मुझे मेरी किस्मत से मिला है, मैं ये खजाना आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। सुनिए जी, ये इस तरह नहीं मानेगी, चलिए इससे खजाना छीन लेते हैं। अरे नहीं, खजाना छीनकर क्या फायदा होगा, ये बात तो सारे गांव वालों को बता देगी। फिर एक काम करते हैं, इसे जान से मार देते हैं। वैसे भी अभी तक इस खजाने के बारे में किसी को नहीं पता चला। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम इसे अपने घर में बने स्विमिंग पूल में ही डुबाकर मार देंगे। फिर लोगों से कह देंगे कि ये काम करते समय इसका पैर फिसल गया और ये स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई। हाँ, इस तरह कोई हम पर शक नहीं करेगा और ये सारा खजाना हमारा हो जाए। दोनों की बात सुनकर रोहिणी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जमींदार और उसकी पत्नी उसे पकड़कर अपने घर ले जाते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। थोड़ी ही देर में पानी में डूबकर रोहिणी की मौत हो जाती है। फिर जमींदार की पत्नी सारा खजाना अपनी तिजोरी में छुपा देती है। दूसरी तरफ मरने के बाद रोहिणी एक चुड़ैल बनकर उस स्विमिंग पूल में रहने लगती है। फिर एक दिन जमींदार और उसकी पत्नी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए ऊंचाई से कूदकर उसमें छलांग लगाते हैं, लेकिन तभी रोहिणी स्विमिंग पूल का सारा पानी गायब कर देती है और दोनों स्विमिंग पूल की खाली जमीन पर गिर जाते हैं। हाय, मर गया रे, मेरी तो टांग टूट गई। अरे कोई मुझे उठाओ, मेरी कमर टूट गई है। इस तरह जब भी दोनों उस स्विमिंग पूल के पास जाते थे तो रोहिणी उन्हें अलग अलग तरीके से डराकर परेशान करती थी। फिर एक दिन जमींदार एक तांत्रिक को अपने घर बुला लाता है। तांत्रिक जैसे ही स्विमिंग पूल के पास आता है, उसका सारा पानी खून की तरह लाल हो जाता है। अरे नहीं, ये तो एक भूतिया स्विमिंग पूल है। तभी रोहिणी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देख तांत्रिक डर के वहाँ से भाग जाता है। तुम दोनों ने खजाने के लालच में मेरी जान ली थी ना,
अब मैं तुम दोनों को मार कर अपनी मौत का बदला लूंगी। नहीं नहीं रोहिणी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। हाँ, हम लालच में अंधे हो गए थे, हमें माफ कर दो। तभी जमींदार की बेटी आकर रोहिणी से माफी मांगने लगती है। प्लीज रोहिणी, तुम मेरे माता पिता को माफ कर दो। जमींदार की बेटी की बात सुनकर रोहिणी उन दोनों को माफ कर देती है। उसके बाद वो सारा खजाना गांव के गरीब लोगों में बांटकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। इस तरह गांव के सभी लोग अमीर बन जाते हैं और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया स्विमिंग पूल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच के चलते किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।